नमस्कार। विपक्ष का संकट, परिवारवाद, टूट और आत्ममंथन की कमी। आज जो वह विषय चुना है मैंने, शायद सबके इंटरेस्ट में नहीं होगा। दोस्तों, यह मेरा व्यक्तिगत राजनीतिक विश्लेषण है। आप सहमत भी हो सकते हैं और असहमत भी, लेकिन जो तथ्य और घटनाएं पिछले कुछ वर्षों में सामने आई है, उनके आधार पर आज एक बड़ा सवाल उठ रहा है। राजनीति में कोई पार्टी रातों रात कमजोर नहीं होती और न ही रातों रात खड़ी होती है। जब संगठन से बड़ा परिवार हो जाए, कार्यकर्ताओं से बड़े दरबारी हो जाए, विचारधारा से बड़ा वोट बैंक हो जाए, तब पतन की शुरुआत होती है। दोस्तों, सबसे पहले बात मैं करूंगा टीएमसी की। टीएमसी की टूट की गूंज पूरे हिंदुस्तान में है। एक समय ममता बनर्जी को बंगाल की राजनीति की सबसे ताकतवर नेता माना जाता था, लेकिन आज पार्टी के भीतर असंतोष, नेताओं का पलायन और भतीजे का प्यार पर केंद्रित राजनीति पर सवाल उठते हैं। भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और अवैध घुसपैठियों की मदद के लिए चुनौती बन गए हैं। जिस पार्टी को कभी जन आंदोलन का प्रतीक माना जाता था, उस पर आज परिवार और मुस्लिम तुष्टीकरण का केंद्र माना जाने लगा। राजनीति भी उन्हीं के ऊपर इर्द गिर्द घूमती रहती है। अब बात शिवसेना की। बाला साहब ठाकरे ने जिस शिवसेना को अपने संघर्ष और हिंदुत्व की राजनीति से खड़ा किया, वह आज विभाजित हो चुकी है। पार्टी का चुनाव चिन्ह और बड़ा संगठनात्मक हिस्सा अलग हो गया है। उदय ठाकरे के सामने चुनौती सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि अपनी विरासत, पिता की पार्टी को बचाने की भी है। उद्धव ठाकरे अपनी पार्टी की कमान अपने बेटे बड़बोले नेता, जिसका पार्टी में कोई संवैधानिक पद भी नहीं है, उनको दे चुके हैं। पार्टी के कई नेताओं के बयान भी लगातार विवादों में रहे हैं। विशेषकर संजय राउत की गाली देना सार्वजनिक रूप से सहनीय नहीं है और यही चर्चा का विषय है। अब आते हैं समाजवादी पार्टी पर। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के समाजवाद और मुलायम सिंह के संघर्ष से खड़ी हुई पार्टी पर भी लंबे समय से परिवारवाद के आरोप लगते हैं। मुलायम सिंह द्वारा कार सेवकों पर गोली चलाने जैसे आरोप भी लग चुके हैं। उसी तर्ज पर उनके बेटे अखिलेश यादव पर भी राम मंदिर के विरोध में आरोप लगते हैं। चाचा भतीजा विवाद हो, परिवार के भीतर सत्ता संघर्ष, इन घटनाओं ने पार्टी को कमजोर किया है और पार्टी की छवि बहुत धूमिल हुई है। सवाल उठता है, क्या समाजवाद की राजनीति परिवारवाद के घेरे से बाहर निकल पाएगी? क्या बहुसंख्यक धर्म का बंटवारा कर पाएगी या उनका अपमान करते रहेगी? एक बड़ा सवाल यह भी है और आरोप भी है कि पार्टी हमेशा अल्पसंख्यकों के हित की बात करती है। अब बात करते हैं कांग्रेस की। देश की सबसे पुरानी पार्टी, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर दशकों तक देश का नेतृत्व किया, राज किया, लेकिन आज कांग्रेस पर सबसे बड़ा आरोप यही है कि वह एक परिवार के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह गई। अनेक वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ने, लगातार चुनावी पराजय और संगठनात्मक कमजोरी ने कांग्रेस को कठिन मोड़ पर लाकर खड़ा किया है। पार्टी अभी तक गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती रही है, जिससे कई वरिष्ठ और योग्य नेताओं को अनदेखा किया गया, नज़रअंदाज किया गया और बेइज्जत करके पार्टी से बाहर निकालना पड़ा, और यही पतन होने का कारण भी है। कांग्रेस का और भी कई टुकड़ों में विभाजित होना तय है, और यह मैं कह रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ।
ध्यान देने वाली बात यह है कि इन सभी दलों में एक समानता जरूर दिखाई देती है, और वो है परिवार पहले, संगठन बाद में, चेहरे पहले, कार्यकर्ता बाद में, वोट बैंक पहले, आत्मंथन बाद में। राजनीति में जनता सब देखती है। जब कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं मिलता तब संगठन कमजोर होता है। जब कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती है तो संगठन कमजोर होता है। जब संगठन कमजोर होता है तब टूट शुरू होती है, पलायन शुरू होता है, और जब टूट शुरू होती है तब सबसे बड़ा राजनीतिक किला भी बच नहीं पाता, भुर भरा कर गिर जाता है। आज जरूरत विपक्ष या सत्ता की नहीं, बल्कि राजनीतिक दलों के भीतर लोकतंत्र की है, जो कि इन सभी पार्टियों में नहीं है। याद रखिए, पार्टी किसी परिवार की बपौती नहीं, पार्टी किसी की निजी लिमिटेड कंपनी नहीं, पार्टी लाखों कार्यकर्ताओं के त्याग, संघर्ष, विश्वास से बनती है। राजनीति में जनता ही अंतिम निर्णायक होती है, और यह पार्टी को हमेशा याद रखना चाहिए। नेता आते हैं, जाते हैं, दल बनते हैं, बिगड़ते हैं, लेकिन जनता का फैसला हमेशा सर्वोपरि रहता है। आप अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं ब्लास्ट बाय प्रकाश। जय हिंद, जय भारत।